तो बच्चे टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटी। जैसे आपने मास डेंसिटी सुना होगा। मास डेंसिटी क्या होता है कि भाई कितना मास कितने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे मास डेंसिटी कहते हैं, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नॉर्मल डेंसिटी, जिसे हम लोग मास डेंसिटी पढ़ते आए हैं। अब चार्ज की तीन तरह की डेंसिटी होती है डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। चार्ज डेंसिटी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। मतलब ये किस पे आएगा, एक पतली वायर है, एक बहुत पतली वायर है, उसके ऊपर चार्ज पूरा आपने फैला दिया, प्लस 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 या माइनस माइनस चार्ज है, इसका लेंथ है एल, ये वायर है, इसका लेंथ है एल। तो हमें बोला इसका डेंसिटी निकालो, तो वायर के लिए कभी आए तो लैम्डा निकलता है। उसकी चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, बिकॉज इट इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट, लाइन ऑब्जेक्ट। तो इसका कितना चार्ज कितने लेंथ पे लगा है उसे उसकी चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एसआई यूनिट आप यहीं से बना सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ दिस लैम्डा इज, ये कूलम होता है और ये मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या बना, कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर। दूसरी होती है एरिया चार्ज डेंसिटी, कहते हैं उसे एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी का दूसरा नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिग्मा। ऐसे जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक शीट है, शीट है, पतली शीट। अब इसमें लेंथ के अलावा लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो इसके पास एरिया है ना। इस पूरे एरिया पे चार्ज फैला हुआ है, इस पूरे एरिया पे चार्ज फैला है, तो इसकी पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, तो चार्ज अपॉन एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। कितना चार्ज कितने एरिया पे फैला उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कितना चार्ज कितने लेंथ पे है, हर मीटर में कितना चार्ज है वो लैम्डा, हर मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है वो सिग्मा। ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा इज, ये कूलम, ये मीटर स्क्वायर है ना, एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बनी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का आगे आपके यहाँ थोड़ा सा डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, बॉल वगैरह आ गई, बॉल आ गया, सिलेंडर आ गया, सॉलिड चीज आ गई, तो वायर आ गई तो ये लगाना है, शीट आ गई, कोई सर जैसे बोर्ड पे बोला भी कितना चार्ज है, तो बोर्ड एक सरफेस एरिया वाला है, तो एरिया वाला लगाना है। सॉलिड चीज आ गई जिसमें अंदर तक चार्ज घुसे पड़े हैं, इस रूम में कितना चार्ज है, एक सॉलिड है, अंदर भी चार्ज मान लो है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पे है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ दिस इज, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा एक डेरिवेशन सुनिए आप, एक डेरिवेशन हमारे कोर्स में 3 डेरिवेशन है गॉस लॉ के ऊपर, जिसमें से पिछले साल एक कट गई थी, इस साल फिर से इंट्रोड्यूस करी है। फर्स्ट डेरिवेशन है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज सरफेस, लीनियर चार्ज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज सरफेस। मतलब अगर मान लिया जाए हमारे पास एक वायर है, एक वायर है, ये मैं इस तरह से वायर बना लेता हूँ, इसका थोड़ा सा रेडियस भी है, इसका रेडियस है से आर, इस वायर का रेडियस है आर। इसको कैपिटल ये ले लेते हैं अभी, इसका लेंथ है एल, इस वायर का लेंथ है एल, मैं आपको उसमें लिखवा दूंगा। और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, सरफेस के ऊपर चार्ज, ठीक है, सरफेस के ऊपर चार्ज। अभी जब आप नोट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले नोट मत करना, पहले मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा तब नोट करना, ताकि पता नहीं चलता कितने जगह छोड़ना है। मान लो यही पेन है, ऐसा वायर है, बड़ी सी वायर है, तो इनफाइनाइट वायर है, ये डेरिवेशन आती है पेपर में लिखी इनफाइनाइट, बच्चे सोचते हैं तो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का एक छोटा टुकड़ा लेके डेरिवेशन करनी होती है। तो मान लो एक छोटा टुकड़ा है वायर का, बहुत बड़ी तार है, जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव में करंट जाता है तो वायर के थ्रू जाता है ना, बड़ी बड़ी तारें लगी होती है खंबे पे, उसका एक छोटा टुकड़ा है ये, इस पे मान लो चार्ज फैला हुआ है,
सरफेस के ऊपर चार्ज है, इसका लेंथ है L। अब ये सिलेंडर है, ये पेन है, इस पे चार्ज है, तो इसके बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ना, ऐसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है बाहर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, प्लस से आपने पढ़ा होगा जो नए बच्चे, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बाउंड्री को मैं जोड़ता हूँ, देखो ये सिलेंडर है, मान लो ऐसे ऐसे इसमें से रॉड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, उस बाउंड्री को मैं जोड़ूंगा, तो अगर ये सिलेंडर है तो वो बाउंड्री भी सिलेंड्रिकली बनेगी ना। तो वो बाउंड्री कैसे बनेगी, वो बाउंड्री भी अगर मैं ऐसे जोड़ के दिखाऊं, एक सरफेस को ज्वाइन करके दिखाएं, तो ये बाउंड्री भी कैसे बनेगी आपकी, सिलेंड्रिकल ही बनेगी। ये भी आपका सरफेस सिलेंड्रिकल ही होगा, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। इसमें से क्या निकल रही है, ये निकल रही है, जो रॉड निकल रही है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें चार्ज खाली ना यहाँ है, ऐसे सरफेस पे है चार्ज, यहाँ नहीं है, इधर नहीं है, बस खाली इधर इधर है सरफेस, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खाली यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन करनी है, आपको डेरिवेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन शुरू कैसे करते हैं, देखो सभी का एक ही कंसेप्ट होगा, ध्यान से सुनना। पहले हम लोग निकालते हैं इसका फ्लक्स। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसमें सारा फ्लक्स ढूंढना पड़ेगा, कहां कहां तक फ्लक्स जाता है सारे एरिया पे। देखो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं वहीं फ्लक्स होगा। इस सिलेंडर पे कितना एरिया होता है आपको पता ही है, 10th छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे। एक ये वाला सरफेस एरिया होता है, इसे क्या कहते हैं, CS से, कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व वाला पार्ट। एक दो सर्कल भी होते हैं ना ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आप 3 फ्लक्स निकाल के दिखाएंगे एग्जामिनर को। एक निकाल के दिखाएंगे कर्व सरफेस एरिया वाला, एक, दूसरा टोटल फ्लक्स 3 फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स निकाल के दिखाएंगे, टोटल फ्लक्स ही ले लेते हैं सीधा। तो इसमें 3 फ्लक्स होंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। 3 फ्लक्स कौन कौन से हैं, एक इधर कर्व वाले पे, उधर आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। ये डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा आता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर, मैंने आपको बताया था ये मेरा हाथ है, एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, इसी पे एक परपेंडिकुलर खींच दो, वो उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। इसी हाथ के ऊपर ऐसे एक पेन ऐसे परपेंडिकुलर खींच दो, उसका एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, ये पेन में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे। अब इसी पे मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं, उसका एरिया वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर यही एरिया वेक्टर भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कोई एंगल नहीं बन रहा है, एक के ऊपर एक ही जाते हैं ये। तो मैंने इसमें जो एंगल दिखाना है वो कितना डिग्री दिखाना है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक के ऊपर एक जाते हैं, उसी पे परपेंडिकुलर है, उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है, दोनों में एंगल कितना है, 0। अच्छा ये तो मैंने इसका लिया कर्व्ड वाले का। अब आ जाते हैं इसका एरिया वेक्टर ऐसा जाएगा ना, ये इसका एरिया वेक्टर है। मैं इस पे अगर परपेंडिकुलर खींचूं, इसका अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा आपको। अब जरा देखो, ये रहा एरिया और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल दिख रहा है, 90। तो यहाँ पे आपने दिखाना है EA cos 90। अब आ जाओ इधर, ये भी तो एरिया है, इस पे भी तो एरिया खींचोगे, ये रहा एरिया और इसका भी ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ भी कितना एंगल है, 90। यहाँ भी क्या दिखाना है आपने, cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 0 होता है, ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 3 एरिया में से 2 तो खत्म हो गए, ये सर्कल वाला तो खत्म हो गया, बचा कौन, ये cos 0 1 होता है, ये बचा रहेगा। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या बची, EA cos 0 क्या होता है, 1, cos 90 0, cos 90 0। तो फ्लक्स कितना बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कौन सा एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया, ये वाला एरिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड खाली कहाँ से निकल रही है, जहां पे चार्ज है, तो एरिया कौन सा लोगे, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। इसकी हाइट को हमने L माना है ना, तो 2 पाई आर एल लिखेंगे, समझिए। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। ये बात समझ में आ गई, ये निकाल लिया आपने फ्लक्स, पहली इक्वेशन करके छोड़ दो। ठीक है, अब दूसरा, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा जी फ्लक्स का तो सीधा तरीका होता है निकालने का। क्या तरीका बताया उसने, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स के 2 फॉर्मूले थे ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दूसरा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हर डेरिवेशन ऐसी होगी, एक बार फ्लक्स यहाँ से निकालना एरिया वाले से, एक बार गॉस से निकालना और दोनों को बराबर कर देना। ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर दो।
ठीक है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों इक्वल होंगे ना, जब दोनों के एलएचएस इक्वल तो आरएचएस भी इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ कर देता हूँ, दिख रहा है इधर ऑनलाइन वाले, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये भी फ्लक्स के बराबर है, ये भी, तो ये दोनों बराबर होंगे ना आपस में। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये नीचे चला जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हमें क्या चाहिए, हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें चाहिए ई, तो ई यहाँ रखते हैं, बाकी नीचे ले जाते हैं। तो आखिरी स्टेप आ जाएगा आपका, देखो ये 2 पाई आर एल नीचे ले जाना, तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई। अब आखिरी लाइन, Q बाई एल को क्या कहते हैं, Q बाई एल को क्या कहते हैं, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बस Q बाई एल को हटाकर लैम्डा और लिख देना आखिरी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया जी, Q बाई एल को हटाकर मैं लैम्डा लिख देता हूँ, तो 2 पाई आर एल हट गया ना, Q बाई एल को लैम्डा लिख दिया, बचा कौन, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज सरफेसेस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आया समझ। तो फ्लक्स 3 जगह निकालना है, एक कर्व्ड पे और 2 सर्कल पे। सर्कल वाले तो खत्म हो जाएंगे, कर्व्ड वाले ही बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 0 डिग्री आएंगे। ठीक है, तो एक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया से, एरिया का फॉर्मूला लगाना, एक फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले, दोनों को इक्वेट कर देना, 2 पाई नीचे चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए। बात समझ में आई। ठीक है, पॉज कर दे बेटा, कर लो यहाँ तक।